तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतनी बड़ी कंपनीज ऐसे काम करती हैं। तो ये स्टोरी है मेरे एक दोस्त की जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी टीम में एक ऐसा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में क्या करना था उनको कि जो उनका सीनियर इंजीनियर था उसने बोला कि हम मूव करेंगे फ्रॉम अ सीक्वल डेटाबेस टू अ नो सीक्वल डेटाबेस, क्योंकि ये स्केल नहीं कर रहा तो हमको नो सीक्वल डेटाबेस पे चले जाना चाहिए, जैसे कि डायनामोडीबी जो बहुत तगड़ा स्केल कर जाएगा। ये जो मूवमेंट थी, पता है किस टाइप की डेटा के लिए थी? फॉर स्पेसिफिकली फॉर ट्रांजैक्शनल डेटा जो होता है ना, कि इन्वॉइसेस हो गए, सेलर्स का डेटा है, वेंडर्स का डेटा है, उसे ज्वाइन करके एक ट्रांजैक्शन बनती है। उस ट्रांजैक्शन के डेटा को उस बंदे ने बोला कि भाई नो सीक्वल डेटाबेस पे मूव करते हैं। मैनेजर वैनेजर को सबको कन्विंस कर लिया और प्रोजेक्ट चालू हो गया। प्रोजेक्ट चला 1 साल तक, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, स्केल भी कर रहा है। लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद उनको दिखा कि भाई जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो ज्वाइन करके आ रहा था। अब डायनामोडीबी में वो डेटा कैसे पहुंचा है, सब अलग अलग टेबल से रीड करना पड़ रहा है, सिर्फ कुछ एक एक रो ट्रांजैक्शन की बनाने के लिए। दूसरी चीज़, डायनामोडीबी में जो सेकेंडरी इंडेक्सेस होते हैं वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब तुमने अगर डेटा अपडेट करा तो सारे इंडेक्सेस पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसके बेस पे कुछ लॉजिक था जो कि उनका फेल होने लगा। अब ये सब होने के बाद उनको देखा कि भाई डायनामोडीबी जो कि नो सीक्वल डेटाबेस है, इसके लिए तो काम नहीं कर पाएगा, तो फिर से एक सीक्वल डेटाबेस पे मूव करते हैं। किसी और इंजीनियर ने प्रपोज करा, फाइनली फिर से बैक माइग्रेशन टू सीक्वल डेटाबेस। एट द एंड उन दोनों इंजीनियर का प्रमोशन हो गया और सिस्टम जो था वो 2 साल बाद वही था जो 2 साल पहले दिखता था। कंपनी का नाम मैं लूंगा, बट काफ़ी जगहों पे ऐसे होता है काम। और अगर तुम अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो तो बस ये देखिए कि भाई उसका सिस्टम बढ़िया चल रहा है क्योंकि वो नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहा है या फिर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इसके बेस पे मत स्विच करना। तुम्हारा सिस्टम इज़ यूनिक, डेटा पैटर्न समझना, क्वेरी पैटर्न समझना और कहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है।